चलिए एक बार आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो क्लियर है और आवाज क्लियर है, तो उसके बाद स्टार्ट किया जाए। वीडियो आज क्लियर दिख रही है? आज वीडियो क्लियर दिख रही है? चलिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए दोबारा से रिवाइज करते हैं फिर से उसी क्वेश्चन को। पहला देखिए क्वेश्चन है कि सामग्री से चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, जल्दी से बताइए आप लोग। आंसर सी, संचारी जी का, सोनाली जी बहुत बढ़िया भाई। और कोई? विष्णु जी क्या कहें सर? दो, कोई बात नहीं भाई, आप बाद में रिकॉर्डेड वाला देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विष्णु है, रिक्की है, हिमांशु, ठीक है भाई। सबका क्या ऑप्शन आ रहा है? सी आ रहा है। क्या सी? कोई सी बता रहा है क्या? भाई देखिए धोने की बात हो रही है ना, सी ऑप्शन तो कूलेंट ऑयल है। ऑप्शन बी जितने लोग बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही, सी नहीं होगा, बी कैरोसिन, मिट्टी का तेल। ठीक है, मैंने बताया था कि जब लैपिंग प्लेट को चार्ज कर लिया जाता है, उस पर जो लैपिंग कंपाउंड को पेस्ट कर दिया जाता है, पेस्ट करने में बोला जाता है कि ये लैपिंग प्लेट चार्ज हो चुकी है, तो उसको मिट्टी के तेल से धो देते हैं। क्यों धोते हैं ये भी मैंने बताया था, जल्दी से बताइए क्यों धो देते हैं? केरोसिन ऑयल से हम लोग लैपिंग प्लेट को चार्ज होने के बाद केरोसिन ऑयल से धोया क्यों जाता है? धोया क्यों जाता है जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलती होगा चलेगा। ठीक है, यहाँ से हमें सीखना है, एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए। टू रिमूव लूज अब्रेसिव, सागर जी का कमेंट है, बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, और एड्रेसिव नहीं होगा, डी की जगह बी रहेगा, अब्रेसिव होगा। थोड़ा सा आपका मिस्टेक है टाइपिंग में, बाकी आप समझे सही चीज हो। ठीक है, कि लूज अब्रेसिव को रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए, कि जो उसमें लूज अब्रेसिव है, मतलब जब हम लोग पेस्ट के रूप में लैपिंग कंपाउंड को, अब्रेसिव पार्टिकल को चार्ज करेंगे, प्लेट पे लगाएंगे पेस्ट के रूप में, कुछ अब्रेसिव ढीले रहते हैं, तो जब हम लोग लैपिंग करने जाते हैं तो वो अब्रेसिव वहां से क्या करता है, टूट करके पहले ही गिर जाएगा, और लैपिंग और जॉब के बीच में सरफेस पे आकर रोलिंग करेगा, रोलिंग करके उस पर स्क्रैच मारेगा, जिससे सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, स्क्रैचेस आएंगे। इसीलिए हम लोग चार्ज करने के बाद मिट्टी के तेल से धो देते हैं कि जो भी लूज कण है, जो भी लूज अब्रेसिव है, पहले ही वहां से हट जाए, रिमूव हो जाए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। अगला है, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री प्राप्त होती है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग और डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री प्राप्त करते हैं? ठीक है, ज्यादा एक्यूरेसी किसमें होती है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। लैपिंग है ना, लैपिंग वो चीज है, बहुत सही, लैपिंग, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, फाइन अब्रेसिव का यूज करते हैं। प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, लैपिंग क्या है मैंने बताया था, लैपिंग एक हमारा प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। क्या है भाई? प्रिसीजन, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है, सूक्ष्म मापी फिनिशिंग वाला ना ऑपरेशन है, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक है, जिसमें हम लोग फाइन अब्रेसिव को यूज करते हैं, महीन कण को। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला कह रहा है, किस अपघर्षक, किस अब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलग धातु, इंग्लिश वाला देखेंगे, विच इज द अब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। हमने बात कर रखा था इस बारे में, सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल। सॉफ्ट स्टील, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 12 का डी, 12 का डी, सभी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, एल्यूमिना लिखा हुआ, फ्यूज्ड एल्यूमिना या फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जो सॉफ्ट स्टील और हमारा नॉन फेरस मेटल के लिए यूज होता है। वहीं पे बात किया जाए, हमने इसकी भी बात किया था, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम और एक होता है अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम। क्या होता है भाई? अनफ्यूज्ड, अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका यूज भी जल्दी से बता दीजिए, अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले का, अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज जल्दी से बताइए, फिर आगे चला जाए। हाई क्वालिटी की फिनिशिंग, बहुत बढ़िया, और रिमूव स्टॉक इफेक्टिवली एंड हाई क्वालिटी फिनिशिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
संचारी जी का जवाब बिल्कुल सही भाई। देखिए दोनों चीजें मैंने बताया था, रिमूव स्टॉक मतलब जो मटेरियल को हटाएगा प्रभावपूर्ण तरीके से, इफेक्टिवली, ठीक है, प्लस हाई क्वालिटी की फिनिशिंग, उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। किसके लिए भाई? उच्च कोटि की फिनिशिंग या हाई क्वालिटी की जब फिनिशिंग चाहिए हो तब हम लोग अनफील्ड वाला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। बाकी आप लोगों को पता ही है, ठीक है, यह किसकी लैपिंग की बात कर रहा है? सिलिकॉन कार्बाइड का हम लोगों ने बात किया था कि जब भी नॉर्मली पूछा जाए तो जब भी हाई क्वालिटी की फिनिशिंग की बात होगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला, और जब अधिक मात्रा में धातु घिसना हो, अधिक मात्रा में मटेरियल को हटाना हो, काटना हो, तो उसके लिए क्या यूज होगा भाई? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड किस लिए? अधिक मात्रा में मटेरियल को हटाने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। डायमंड है, बोरान का, डायमंड का हमने बात किया था। डायमंड किस लिए होता है भाई? सुराखों की, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए, या फिर कह लीजिए टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक के लिए। किसके लिए? टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक के लिए। जब क्योंकि बोरान कार्बाइड की बात की जाए तो यह हमारा क्या है भाई? बोरान कार्बाइड जो है हमारा, यह हमारा क्या महंगा होता है, कठोरता में जस्ट हमारा डायमंड के बाद आता है, लेकिन यह महंगा होता है। इसका यूज किस लिए करते हैं जल्दी से बताइए? महंगा होने के कारण इसका यूज स्पेशल चीजों के लिए किया जाता है। वह कौन सी चीज है? बोरान कार्बाइड का यूज कहां पे करते हैं जल्दी से बताइए? बोरान कार्बाइड, बोरान कार्बाइड का यूज किस लिए करते हैं? कठोरता में हमारा क्या है भाई? डायमंड के जस्ट बाद आता है। बोरान कार्बाइड की मैं बात कर रहा हूं भाई। बोरान कार्बाइड किसके लिए यूज करते हैं? डाई एंड गेज। अंकित जी का जवाब सही है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया अंकित। ठीक है, किसके लिए? मैंने बताया था, डाई एंड गेज के लिए। महंगा होने के कारण हम लोग नॉर्मली साधारणतः इसका यूज नहीं करते, जबकि इसके कटाई गुण बहुत अच्छे हैं। कटाई के अच्छे गुण इसमें पाए जाते हैं। कठोरता में हीरा के बाद दूसरे ही नंबर पे कठोरता में ये आ जाता है, कटाई के अच्छे गुण है। लेकिन महंगा होने की वजह से, कॉस्टली होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं? इसको स्पेशल कामों जैसे डाई और गेज जैसे चीजों में लैपिंग करने के लिए यूज करते हैं। चलिए अगला देखिए, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? देखिए लैपिंग प्लेट पे दो चीजें होती है। ग्रुप्स होता है हमारा, ठीक है, लैपिंग प्लेट पे ग्रुप्स होता है। प्लेट होगी हमारी इस तरह से, हमने बात किया था कि हमारी प्लेट इस तरह से होगी, इसमें स्क्वायर वर्गाकार खांचे कटे होंगे, स्क्वायर खांचे कटे होंगे। तो ये जो खांचे कटे काटे होते हैं, जो ग्रुप्स कटे होते हैं, किस लिए होते हैं भाई? 13 का सी, अब टू रिटेन द अब्रेसिव, अब्रेसिव को बनाए रखने के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसलिए होता कि अगर हमारी नॉर्मल प्लेट होती, सिर्फ नॉर्मल प्लेन प्लेट होती, तो अगर हम लोग इस पर क्या करते, लैपिंग कंपाउंड के पेस्ट को इस पर जब लगाते तो वह गिर जाता, रुकता नहीं ना भाई। प्लेन प्लेट पे कहां चिपकेगा, गिर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्रुप्स काट दिया जाता है, स्क्वायर ग्रुप्स काट दिए जाते हैं। उन ग्रुप्स में क्या होता है, ये हमारे लैपिंग कंपाउंड भर जाते हैं और वह उसको अच्छे से पकड़ करके रखता है। तो ग्रुप्स का काम क्या है? लैपिंग कंपाउंड को पकड़ के रखना, बनाए रखना, या रिटेन द अब्रेसिव, टू रिटेन द अब्रेसिव, अब्रेसिव को बनाए रखना या पकड़ करके रखना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि लैपिंग प्लेट जब पूर्ण रूप से चार्ज होती है तो कैसी दिखती है? लैपिंग प्लेट जब पूरा एक समान चार्ज हो, तो कैसा दिखेगा? मैंने बताया था, ब्राउन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ब्राउन, जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही। एक समान पूरा भूरे कलर का दिखाई देगा, ब्राउन कलर का दिखाई देगा, या कह लीजिए भूरे रंग का दिखाई देती है। सतह कैसी दिखाई देती है? भूरे रंग की दिखाई देती है, ब्राउन कलर का दिखाई देता है। और अगर वही हमारा क्या हो, पूरी तरह से चार्ज ना हो, पूरी तरह से चार्ज ना हो, तब, पूरी तरह से चार्ज ना हो तब क्या होगा? संचारी जी, भास्कर कुमार यादव, सागर मंडल, ब्राइट कलर, चमकदार सतह दिखाई देगी। बहुत बढ़िया भाई, चमकेगा,
बिल्कुल सही, ब्राइटनेस। कैसी सतह दिखेगी? चमकदार, कहीं कहीं पर चमकदार सतह दिखाई देगी। जहां पर हमारा अब्रेसिव नहीं लगा होगा तो वहां पे मेटल दिखाई देगा। मेटल कैसा दिखेगा? चमकेगा। तो कहीं कहीं पर चमकदार सतह दिखेगी। कैसी सतह दिखेगी? चमकदार सतह दिखेगी। इसका मतलब हमारी लैपिंग प्लेट सही से चार्ज नहीं। अगर वो सही से चार्ज होगी तो एक समान भूरे रंग का दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले पे आ जाइए भाई। लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। देखिए इसको पूछ रखा है, जो लंबा सा यहाँ पे कटा हुआ है यहां से यहां तक ना, वही पूछ रखा है कि भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स के रूप में जो नाम है। क्या आ रहा है भाई? ए क्या बात है, स्लिट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसका यूज क्या है? स्लिट का फायदा क्या है यह भी बता दीजिए। स्लिट का फायदा क्या है? स्लिट का फायदा क्या है? स्लिट का फायदा क्या है? स्लिट किस लिए दिया गया होता है? फॉर एडजस्टमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हिमांशु जी, शाबाश। किस लिए भाई? फॉर एडजस्टमेंट, थोड़ी बहुत एडजस्ट करने के लिए साइज को। जबकि वहीं पे बात करें, यह जो गोलाई में ऐसे कटा हुआ, इसको किस नाम से जानते हैं? इसका भी नाम बताइए, किस नाम से जानते हैं? इसको किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए, इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रुप। सागर जी का जवाब आया सबसे पहले, बहुत बढ़िया भाई। किस नाम से जानते हैं? ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रुप। इसका यूज क्या होता है? यूज भी बता दीजिए। ग्रुप किस लिए यूज किया जाता है? ग्रुप किस लिए यूज करते हैं? है कोई? जो हम लोग लैपिंग प्लेट में जो ग्रुप का काम था, अग्रेसिव नहीं भाई, अब्रेसिव होगा। भास्कर कुमार यादव जी, अग्रेसिव का मतलब था गुस्सा करना, अग्रेसिव, ठीक है, और तेजत, ठीक है। जबकि हमें अब्रेसिव में बात करो, अब घर से की अब्रेसिव होता है। हालांकि आपने बताया सही है, लेकिन अग्रेसिव, अग्रेसिव नहीं अब्रेसिव होगा। अब्रेसिव को पकड़ने के लिए ना, टू रिटेन अब्रेसिव, अब्रेसिव को पकड़ कर रखने के लिए या बनाए रखने के लिए, जो काम हमारा लैपिंग प्लेट में ग्रुप का था वही काम यहां पर भी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? बताइए जल्दी से। अभी हमने इसका, हालांकि हम लोगों ने बात कर लिया है, जल्दी से बताइए। सी, बहुत बढ़िया। सी। कोई बी भी बता रहा है, अंकित जी बी भी बता रहे हैं, क्या बात है। सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, क्या बात है भाई, इतना कंफ्यूजन है क्या? ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा है, स्लिट का उद्देश्य। सी जवाब, काफी जवाब सी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया ना भाई, कि स्लिट का उद्देश्य क्या था। स्लिट का उद्देश्य क्या था? स्लिट किस लिए था? कैसे गलत कर रहे हो आप लोग? स्लिट लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट। स्लिट पूछ रहा है, ग्रुप नहीं पूछ रहा है। ग्रुप ए ग्रुप होता है, ये स्लिट होता है लंबा वाला। स्लिट के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है टू एडजस्ट द स्लीव। स्लीव से नहीं मतलब है, ठीक है। मैंने फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए, जो ऑप्शन बी होगा ना ये सही होगा। मैंने जो आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था, ठीक है, तो उस क्लास में मैंने लिखा, तो वहां पे एग्जैक्टली फॉर एक्सपेंशन लिखा भी था, मैंने यही वर्ड लिखा था वहां पे, कि जो स्लीट होता है हमारा, वो क्या करता है? फॉर एक्सटेंशन, ताकि जब हम लोग इस नट को टाइट करेंगे, इस नट को जो मैंने बताया था, जब आप टाइट करोगे तो क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, इसमें विस्तार होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट की जगह एक्सपेंशन कर लीजिए, इससे आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक्सपेंशन, विस्तार की बात होगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो बताया था फॉर एक्सपेंशन, कि जब वो टाइट करता है तो वो फैलता है, थोड़े विस्तार के, एडजस्टमेंट की बात नहीं। विस्तार वाला ऑप्शन है, आप विस्तार को सही करोगे। यहाँ पे टू एडजस्ट द स्लीव की बात कर रहा है, स्लीव नहीं मतलब है, लैप है ना। अगर एडजस्टमेंट की भी बात करता तो एडजस्ट द लैप की बात आती ना, ये स्लीव की बात कर रहा है। उसमें स्लीव है क्या? उसमें हमारा ग्रुप कटा हुआ है, स्लिट कटा हुआ है, स्लीव का नाम तो हम लोग ले नहीं रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है?
देखिए क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में भी गलती हो जाएगा। आप लोग एडजस्टमेंट देख करके खुश हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको। और मैंने देखा जाता था लोग स्टार्टिंग में घर्षण बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। आप ध्यान दीजिए ना, स्लीट और ग्रूव दोनों में ध्यान रखिए कि ग्रूव का काम क्या है, स्लीट का काम क्या है, दोनों को अलग अलग डिवाइड रखिए, उनको डिफरेंस को समझिए। प्लस हमें ध्यान देना है कि स्लीट का काम है एक्सपेंशन, मेन विस्तार, जब टाइट करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा, साइज में विस्तार होगा, साइज बढ़ेगा। चलिए इसका भाई क्वेश्चन नंबर 33 का डी डी डी, बहुत बढ़िया भाई, चलो डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, लैपिंग लार्ज डायमीटर, हमने बात किया था कि इसमें एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, क्या होता है, लकड़ी का ब्लॉक होता है जिस पर लैपिंग कंपाउंड लगा दिया जाता है, लेथ मशीन में जॉब रोटेट करता है और इसको हम लोग आगे पीछे की गति देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जिससे हमारा लैपिंग किया जाता है, जहां पर भी इस तरह का लकड़ी का गुटका यूज किया जाता है, और लार्ज डायमीटर के लिए लैपिंग लार्ज डायमीटर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कास्ट आयरन और अलो मटेरियल की होनिंग कर, देखिए होनिंग वाला आ गया, ध्यान दीजिएगा, होनिंग लैपिंग नहीं है, होनिंग की बात कर रहा है। लैपिंग होनिंग दोनों का मटेरियल मैंने आपको बताया था कौन सा किस चीज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ बात कर रहा है किसकी, होनिंग की, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल की बात कर रहा है, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल, सी 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 सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सिलिकॉन कार्बाइड। अगर लैपिंग में होता तो, अगर मैं लैपिंग की बात करूं, लैपिंग में सिलिकॉन कार्बाइड किस लिए यूज किया जाता है, लैपिंग में सिलिकॉन कार्बाइड किस लिए यूज किया जाता है, बताइए जल्दी से। लैपिंग में, होनिंग में हमारा जो सिलिकॉन कार्बाइड है या कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर मैं लैपिंग की बात करूं, लैपिंग में सिलिकॉन कार्बाइड किस लिए यूज किया जाता है, याद है किसी को? याद है भाई, कास्ट आयरन एक तो कॉमन ही था, मैंने बताया था, कास्ट आयरन तो कॉमन ही है हार्ड स्टील के लिए, क्योंकि इसका अब्रेसिव हार्ड होता है, हार्ड अब्रेसिव होता है, मैंने बताया था। हार्ड अब्रेसिव से आपको याद आ जाएगा हार्ड स्टील, और हार्ड का मतलब क्या, जितना ज्यादा हार्ड उसमें बिटलनेस का गुण आ जाएगा, तो बिटलनेस से आपको कास्ट आयरन याद आ जाएगा। मैंने याद करने का तरीका भी उसमें बताया था, हार्ड अब्रेसिव होता है तो उससे आपको याद आ जाएगा हार्ड अब्रेसिव से ये हार्ड स्टील के लिए यूज होता है। प्लस फिर आपको याद आएगा कि भाई हार्ड अब्रेसिव है, कठोर होगा तो भंगुरता भी आएगा, भंगुरता मतलब बिटलनेस, और कास्ट आयरन बिटल होता है, तो आपको यहाँ से कास्ट आयरन भी याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है, कि अगर हम लोग लैपिंग ऑपरेशन जो कर रहे हैं उसमें अब्रेसिव पार्टिकल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अत्यधिक उपयोग से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ अब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन, ज्यादा अगर हम लोग उपयोग करें तो उससे क्या दिक्कत होगी। ए, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, चलो ये लोग पूछ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो लोग देखिए अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको इतना दिमाग काम कर जाएगा कि नहीं इसमें क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है भाई, ज्यादा मैंने बताया था ज्यादा अब्रेसिव हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोग फिर लास्ट में मिट्टी के तेल से धो रहे थे कि अगर उसमें क्या हो, ढीले अब्रेसिव हो तो वह निकल जाए। प्लस अगर आप अब्रेसिव पार्टिकल ज्यादा करोगे तो वही दिक्कत आएगी, उसके टूट करके कण सरफेस पे गिर जाएंगे, स्क्रैच मारेंगे, जिससे आपकी सरफेस का अच्छी सरफेस नहीं बनेगी, उसमें अशुद्धि आएगी, क्या आएगा, अशुद्धि आएगा, स्क्रैच आएगा। तो वही चीज है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेवलपिंग इनएक्यूरेसी वाला। ठीक है, मतलब अशुद्धि का विकास होगा, जो सरफेस होगी इनएक्यूरेसी में बनेगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है, वर्कपीस की तुलना में जिस जॉब को हमें काटना है उसकी अपेक्षा हमारा लैप हार्ड हो। मैंने बताया था लैपिंग प्लेट, लैपिंग प्लेट होती है और उस पर हम लोग लैपिंग कंपाउंड लगा करके उसको चार्ज करते हैं। तो हमने उसमें बात किया था कि अगर वर्कपीस की तुलना में क्या हो जाए, लैप कठोर हो जाए, हमारा लैप हार्ड हो जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वर्कपीस विल कट द लैब, वर्कपीस लैब को काट देगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सॉफ्ट मटेरियल रहता है ना, सॉफ्ट मटेरियल के साथ ही हमारा लैपिंग कंपाउंड उसके साथ चिपक करके चार्ज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका जॉब है और लैप है, दोनों की तुलना में क्या होगा, जॉब अगर हमारा लैप कठोर हो जाए, जॉब सॉफ्ट रहे, तो हमारा जो लैपिंग कंपाउंड होगा वो लैप के साथ चार्ज ना होकर के, लैप प्लेट के साथ चार्ज ना होकर के जॉब के साथ मिलकर के चार्ज हो जाएगा,
और उल्टा लैप को ही काट देगा। ठीक है, लैपिंग प्लेट्स बराबर सॉफ्ट लैपिंग मेटल हार्डर देन द प्लेट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्या, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप में बनाने के लिए किया जाता है? किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? स्मॉल डायामीटर का अगर हमें लैप बनाना है तो किस मटेरियल का उपयोग करेंगे? बताइए भाई जल्दी से। अंकित जी का पहला जवाब है 64 का डी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 64 का डी, कॉपर या ब्रास का। ठीक है, अगर हमें छोटे व्यास के लैप बनाने, यहीं पे मैं बात करूं, अगर हमें क्या हो, लार्ज डाया का, या तो स्मॉल डाया की बात हो गई। अगर हमें लार्ज डाया के लैप बनाना हो, लार्ज डायामीटर के लैप बनाने हो, तब किसका रहेगा ये भी बता दीजिए। लार्ज डायामीटर के लिए, ये तो स्मॉल डायामीटर के लैप बनाने तो कॉपर या ब्रास का यूज करेंगे। अगर लार्ज डायामीटर का है तब हिमांशु जी का पहला जवाब कास्ट आयरन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड हिमांशु। क्या होगा भाई? कास्ट आयरन। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, वेरी गुड, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बहुत सही जवाब। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला आपके सामने है, सरफेस टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? कौन सा उपकरण है भाई, बताइए जल्दी से। कौन सा उपकरण है सरफेस टेक्सचर मापने का? बताया था मैंने, प्रोफाइलोमीटर भी कहते हैं, सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या प्रोफाइलोमीटर भी बोलते हैं इसको। सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या प्रोफाइलोमीटर। डी 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 डी, बहुत सही भाई। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा भाई? मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है। इस वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं, इसका नाम भी बता दीजिए। मैंने सारे पार्ट्स के नाम बताए थे, आप कंफर्म इस पार्ट्स के नाम बताइए क्या कहते हैं इसको। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर बिल्कुल सही जवाब है। अब जो मैंने पूछ रखा है फिगर में, उस पार्ट्स का नाम बताइए कि इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। मेजरिंग स्टाइलस, बहुत बढ़िया भाई। स्टाइलस क्या बोलते हैं इसको? स्टाइलस बोलते हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है, होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्या पसंद की जाती है? क्यों पसंद की जाती है? आ रहेगा ना, वाई है ना, वाई मतलब क्यों। होनिंग ऑपरेशन में हम लोग ज्यादातर प्रीफर करते हैं, कह रहा ना कि वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रीफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज, मतलब अधिक मात्रा में, ज्यादातर कहने का मतलब है कि हम लोग होनिंग ऑपरेशन में मैनुअल स्ट्रोकिंग को क्यों प्रीफर्ड करते हैं, क्यों प्रेफरेंस देते हैं? ऑप्शन सी, टू कीप क्लोज टॉलरेंस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, जहां पे अत्यधिक कम टॉलरेंस रहता है, टॉलरेंस करीब रहता है, वहां पे मैनुअल स्ट्रोकिंग पसंद की जाती है, उसी को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। प्लस अगर यहीं पे पूछा जाए कि पावर स्ट्रोकिंग और मैनुअल स्ट्रोकिंग में किससे ज्यादा अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होती है, जल्दी से बताइए। पावर स्ट्रोकिंग और मैनुअल स्ट्रोकिंग दोनों में से फिनिशिंग किससे ज्यादा अच्छी प्राप्त होती है? पावर स्ट्रोकिंग और मैनुअल स्ट्रोकिंग में फिनिशिंग किससे अच्छी प्राप्त होती है? मैनुअल स्ट्रोकिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए, महीने वर्षकड़ों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? विच ऑपरेशन इज परफॉर्म विथ फाइन अब्रेसिव पार्टिकल? इनमें से कौन सा ऐसा हमारा जो है ऑपरेशन है जिसमें हम लोग फाइन अब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं? आशीष, संकीत, सागर, बहुत बढ़िया भाई, सबको तैयार है, बहुत सही। लैपिंग में, ठीक है, लैपिंग में यूज किया जाता है, बहुत सही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट्स? जो दो मिलने वाले पार्ट होते हैं, मेटिंग कंपोनेंट मतलब दो जो आपस में मिलने वाले पार्ट होते हैं, उनके बीच में फिट को सुधारने के लिए, ठीक है, कौन सा प्रोसेस उसको इंप्रूव करता है, उस क्वालिटी को? 85 का डी, बहुत सही भाई। लैपिंग बात होगी, और कुछ इसमें है नहीं ऐसा, लैपिंग। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला बताइए जल्दी से। हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन के लैपिंग के लिए किस घर्षक का उपयोग किया जाता है? हार्डेंड स्टील, हार्ड स्टील मतलब, और कास्ट आयरन, अभी मैंने पीछे बताया भी था, अभी हम लोगों ने रिवाइज किया कि हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए किसका भाई? सिलिकॉन कार्बाइड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और अगर हमें हाई क्वालिटी की फिनिशिंग चाहिए हो तो, हाई क्वालिटी की फिनिशिंग चाहिए हो तो अगर हाई क्वालिटी की फिनिशिंग चाहिए हो तो जल्दी से बताइए, तब किसका यूज करेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड अनफ्यूज्ड वाला, ठीक है। अनफ्यूज्ड यहाँ ऑप्शन में डी नहीं होगा, कुछ लोग डी कह रहे हैं। फ्यूज्ड एल्युमिनियम वाला तो हमारा सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस के लिए हो रहा था ना, हाई क्वालिटी वाला किसके लिए हो रहा था? अनफ्यूज्ड वाले के लिए। और ज्यादातर अगर आपको एग्जाम में अनफ्यूज्ड नहीं है, फ्यूज्ड है, तो आप इसको सही कर सकते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि अनफ्यूज्ड वाला इसी की तो अंतर्गत आएगा। तो अनफ्यूज्ड अलग से नहीं दिया है, फ्यूज्ड है नहीं, तो आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है एग्जाम में तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमुलेटेडली, ठीक है, साथ साथ में। होनिंग, बहुत बढ़िया भाई, क्या है हमारा? होनिंग है। चलिए इसमें कण की साइज भी बता दीजिए, ग्रेन साइज कितना होता है? ग्रेन या ग्रिड साइज, ग्रेन कह लीजिए या ग्रिड साइज कितना रहता है, यह भी बता दीजिए। होनिंग में ग्रेन या ग्रिड साइज क्या रहता है? जल्दी से बताइए, ज्यादा समय मत लीजिए, फिर जल्दी जल्दी चला जा। 120 से 320, 26 टू 600। संचारी जी आप थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, 26 नहीं होगा, 36 होगा। क्या होगा? मैंने बताया था 36 से 600 होता है, लेकिन जो ज्यादातर यूज किया जाता है, अधिकतर जो यूज होता है, वह 120 से 320 वाला यूज होता है। दोनों चीजें मैंने बताई थी कि 36 से 600 के रेंज में होता है, पर अधिकतर जो यूज किया जाता है 120 से 320, और यही आपका कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में भी देखने को ऑप्शन में मिला था, 120 से 320 वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए अगला बताइए भाई, वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग? रिंग टाइप लैपिंग में होल, याद होगा आप लोगों को, फिगर इस तरह से था, रिंग टाइप लैपिंग ऐसे था, और यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ था, और बीच में होल बना हुआ था, साइड में भी ऐसे होल बना हुआ था, दो होल बने हुए थे, एक इधर को ऐसे और एक इधर को ऐसे, दो होल बने हुए थे और बीच में ऐसे बना हुआ था, या यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्लॉट कटा हुआ था। रिंग लैप ऐसे ही था ना, दो इधर साइड में थे होल, जब दरअसल मिला नहीं रहेगा, यहाँ पे गैप रहेगा ना। क्या रहेगा भाई? ऐसे ऐसे गैप रहेगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से था। तो इसमें मैंने बताया था कि यह होल किस लिए होते हैं और स्लॉट किस लिए होता है। ऑप्शन सी जितने लोग बता रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, ठीक है, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए। लैपिंग कंपाउंड को पकड़ करके यह कौन रखता है? ये रिंग लैप में यह जो होल है, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ करके रखता है, और जो स्लॉट यह कटा होता है, स्लॉट मैंने बताया था कि यह जो लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, लैपिंग कंपाउंड जो पकड़ करके यह रखे हुए हैं, फीडिंग को कंट्रोल करना। क्योंकि मैंने बताया था जब यहाँ पे क्या होता है हमारा, स्क्रू लगा होता है, एडजस्टिंग स्क्रू होता है, जब इसको टाइट करते हैं तो ये जब नजदीक आता है, जब ये दबता है तो लैपिंग कंपाउंड इसमें से बाहर आता है, तो उसकी कंट्रोल करने के लिए भी या साइज को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था एडजस्ट द साइज को भी एडजस्ट करेगा और लैपिंग कंपाउंड की फीट को भी कंट्रोल करेगा। मैंने बोला अगर दोनों ऑप्शन में हो तो पहले हम किसको टिक करेंगे? लैपिंग कंपाउंड के फीट को कंट्रोल करने के लिए। मैंने थ्योरी पढ़ाते समय बताई थी कि दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, कि एडजस्ट द साइज और लैपिंग कंपाउंड के फीडिंग को कंट्रोल करना। तो पहले प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे? लैपिंग कंपाउंड के फीडिंग को कंट्रोल करना। बताया था ना, बताया था, याद होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? देखिए अभी मैं वही पीछे बात कर रहा था और जस्ट आगे वो क्वेश्चन भी आ गया। रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? एडजस्टेबल रिंग लैप में जो भी मैंने पीछे बनाया था, स्लॉट क्यों दिया जाता है? डी वाला ऑप्शन, वेरी गुड।
लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फॉर एक्सपेंशन भी ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब हम लोग एक्सपेंशन का सोचते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंशन क्या एडजस्ट करेगा साइज को, एक्सपेंशन वाला नहीं होगा। एक्सपेंशन वाला किसमें होगा हमारा, जो इंटरनल के लिए था, इंटरनल लैपिंग के लिए था जो हमारा ना, क्योंकि उसमें नट को टाइट कर रहे थे तो वो फैल रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। लेकिन इसमें एक्सपेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये जो साइज है वही साइज है, जिसको टाइट करेंगे तो साइज को कम करेगा, मतलब एडजस्ट करेगा। चलिए अगले पे आ जाते हैं। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और महंगा है। अभी पीछे बात हुई थी ना कि विच एब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज, कि उसके अंदर कटाई करने के तो अच्छे गुण है लेकिन एक्सपेंसिव है, महंगा है। कौन सा है भाई, बी, ठीक है। कुछ लोग ए भी बता रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत जवाब है, बी है। अच्छे कटाई गुण है और महंगा है, बोरान कार्बाइड है, अभी मैंने पीछे बताया भी था, ठीक है, जो डाई और गेजों की लैपिंग के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला देखिए भाई, व्हाट इज लैपिंग, लैपिंग क्या है, जल्दी से बताइए। लैपिंग क्या है, व्हाट इज लैपिंग। काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आ चुका है विष्णु जी का, बहुत बढ़िया भाई, गजब। क्या है भाई, डी, ठीक है। प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है, क्या है, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इस लैप टूल का नाम क्या है, याद आ रहा होगा, मैंने बताया भी था, इस टूल को आप लोगों को दिखाया था स्पेशली और बताया भी था आपसे कि एग्जाम में आपको इस तरह से टूल का फिगर दे करके इसका नाम पूछ लेता है कि ये कौन सा टूल है। तो बताइए जल्दी से भाई कौन सा टूल है। आंसर ए आ चुका है संचारी जी का, सागर जी का, अंकित जी का, क्या बात है, हिमांशु सागर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। स्प्लिट बूस्ट लैब किस लिए है, ये किस लिए यूज किया जाता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सिलिंडर सरफेस की लैपिंग के लिए, सिलिंड्रिकल सरफेस की लैपिंग के लिए, या फिर इंटरनल सिलिंडर सरफेस लैपिंग के लिए। बताइए जल्दी से दोनों में से क्या सही होगा या किसके लिए यूज किया जाता है। एक्सटर्नल के लिए, बहुत बढ़िया सा बात, ठीक है भाई, किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सटर्नल वाले के लिए यूज किया जाता है, बहुत सही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतही के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद अब्रेसिव स्टिक टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस। आंतरिक सरफेस की बात कर रहा है और उसमें क्या लगा हो, अब्रेसिव स्टिक लगा हुआ हो, अब्रेसिव स्टिक लगा हुआ हो, किसमें होता है भाई, होनिंग में होता है। स्टिक की जब भी बात आ गई, स्टोन अब्रेसिव, बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन या स्टिक या फिर होन्स बोले, यह सब होनिंग में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए अगला बताइए भाई, विच लैपिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग, मतलब आसानी से चार्ज होता है और तेजी से कटाई करता है, कौन सा है जो आसानी से चार्ज हो जाता है और तेजी से कटाई करता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा है भाई, कॉपर एंड ब्रास है। जहां पर लैपिंग अलाउंस अधिक हो, लैपिंग अलाउंस अधिक हो मतलब जहां तेजी से मटेरियल काटना हो, वहां पे कॉपर और ब्रास का लैप यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और यह आसानी से चार्ज भी हो जाता है। और अगर लेकिन यहीं पे एक चीज पूछा जाए कि कौन सा लैप है जो जल्दी चार्ज हो जाता है, यह तो इजी चार्जिंग, ये क्या था, इजी चार्जिंग, आसानी से चार्ज हो जाए। और मैंने आपको बताया था क्विक चार्जिंग के लिए, क्विक चार्जिंग जो जल्दी चार्ज हो जाता है, वह कौन सा होता है। संचार जी का जवाब लेट आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही आपको डिफरेंस समझना है, ये लेड होता है, शीशा होता है, ठीक है, जो जल्दी चार्ज हो जाता है और
सस्ता भी होता है। यह क्या होता है? सस्ता भी होता है। और एक चीज और है इसमें, क्या कि अगर यह घिस जाए तो इसका दोबारा विस्तार करके यूज भी किया जा सकता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जल्दी चार्ज, क्विक चार्जिंग, जल्दी चार्ज लेड होता है, आसानी से चार्ज कॉपर और ब्रास होता है। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि जल्दी चार्ज बोलेगा या आसानी से चार्ज बोलेगा तो दिमाग में आ जाता है लेड वाला। नहीं, दोनों में डिफरेंस समझना है कि अगर आसानी से चार्ज कॉपर एंड ब्रास, जल्दी चार्ज लेड। ठीक है, चलिए, कौन सी लैब सामग्री सस्ती है? देखिए फिर वही चीज आ गया ना, कौन सी लैब सामग्री सस्ती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। 145 का भाई, बहुत सही, सी सी सी, यही अभी बात होती है। ये लीड रहेगा, लीड लिखा हुआ है, लीड रहेगा शीशा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला बताइए भाई, विच टाइप ऑफ अब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग फॉर हैवी स्टॉक रिमूवल? जो कठोर होता है, कौन सा है इसमें से जो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, अधिक कठोर होता है आपका, बाहरी रूप से क्या होता है, कठोर होता है, और भारी स्टॉक हटाने के लिए, हैवी स्टॉक रिमूवल। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। बात हुई थी कि जहां पे अधिक मात्रा में धातु हटाने की बात हो तो सिलिकॉन कार्बाइड, और जब हाई क्वालिटी की फिनिशिंग की बात हो तब अधिक मात्रा में हमें धातु हटाना, अधिक मात्रा में हमें धातु को काटना है, मटेरियल को काटना है, तो सिलिकॉन कार्बाइड। लेकिन जब हाई क्वालिटी की बात हो तब क्या रहेगा? बताइए जल्दी से। हाई क्वालिटी की बात आएगी तब, हाई क्वालिटी फिनिशिंग की बात आएगी तब। भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड बताया था मैंने, दोनों को अलग अलग पॉइंट मैंने नोट भी करवाया था यार। मैंने इसलिए बोला था रिवाइज करके आइए प्लीज यार, एक बार और उस वीडियोस को देख करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। नोट्स मैं बोलता हूँ इसलिए बार बार बनाने के लिए, उसमें मैंने दोनों लाइन अलग अलग स्टार बना करके आपको नोट भी इसलिए करवाया था कि जब अधिक मात्रा में धातु काटने की बात करेगा तो सिलिकॉन कार्बाइड, और उसी के जस्ट नीचे फिर स्टार बना के मैंने बताया था कि जब उच्च क्वालिटी की फिनिशिंग की बात करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोनों चीजें मैंने अलग से स्टार बना कर, पहले मैंने पूरा मटेरियल बताया था, फिर लास्ट में मैंने दो लाइनें अलग से स्टार बना करके लिखी थी कि जब अधिक मात्रा में धातु घिसना हो या काटना हो तो सिलिकॉन कार्बाइड, जब उच्च क्वालिटी की फिनिशिंग की जरूरत हो, हाई क्वालिटी की फिनिशिंग की जरूरत हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोनों मैंने बताया था। चलिए आगे आ जाइए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है यार, आराम से कीजिए आप लोग, ठीक है यार, गलत ना हो थोड़ा सा, ठीक है, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं इतना अच्छे से यार, आप लोग को अलग अलग चीजें, उस चीज को जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपने देखा होगा क्लासेज में, मैं पिन करके बताता हूँ आप लोग बार बार कि इस पॉइंट को ध्यान रखिए, यहाँ गलती हो जाता है इसको ध्यान रखिए, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ ना कि गलतियां अक्सर होती है। क्विक चार्ज, जल्दी चार्ज, आसानी से चार्ज, तो इसलिए जहां जहां मुझे लगता है कि यहाँ मिस्टेक हो सकता है मैं आप लोग को बार बार वहां पिन करता हूँ कि इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में भी जल्दबाजी करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, तो शांत दिमाग से आराम से करना, जल्दबाजी नहीं। चलिए, कौन सा घर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? मैं देख रहा हूं यहाँ पे ज्यादातर जवाब और यहाँ ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही जवाब है, बोरान कार्बाइड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला देखिए भाई, टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल अब्रेसिव मटेरियल एंड यूज फॉर, थोड़ा सा देखिए यहाँ इसका हिंदी वाला टंगस्टन लैपिंग के लिए प्रयुक्त, थोड़ा सा इसमें देख लिया ना, ये हिंदी थोड़ा इसका उतना बढ़िया ट्रांसलेट नहीं, इंग्लिश वाला देखेंगे समझ आएगा। विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल अब्रेसिव मटेरियल, सभी अब्रेसिव मटेरियल में से सबसे कठोर कौन सा है, एंड और यूज फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड, और जो लैपिंग मतलब जो टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका हिंदी वाला ट्रांसलेटेड सही नहीं है, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे सही समझ में आएगा कि विच इज द हार्डेस्ट ऑल, ऑल अब्रेसिव मतलब सभी अब्रेसिव में से सबसे कठोर कौन सा होता है, और जो यूज किया जाता है टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया भाई, डायमंड। टंगस्टन कार्बाइड और एक और मटेरियल था जिसके लिए यूज किया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड के साथ एक और मटेरियल का नाम मैंने बताया था, याद है किसी को? टंगस्टन कार्बाइड के साथ मैंने एक और मटेरियल का नाम बताया था, जल्दी से बताइए। टंगस्टन कार्बाइड के साथ एक और मटेरियल का नाम था, सिरेमिक। शाबाश, क्या था भाई? इसके साथ साथ सिरेमिक की भी बात हुई थी, सिरेमिक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए घर्षक का नाम बताइए। स्मॉल होल की बात कर रहा, ठीक है, वेरी स्मॉल होल। बहुत छोटे छिद्रों की फिनिशिंग के लिए हम लोग कौन से मटेरियल वाला यूज करते हैं, यहाँ पे एब्रेसिव यूज करते हैं? डायमंड, बहुत सही भाई, इसका भी डायमंड ही होगा। छोटे छिद्रों की फिनिशिंग करना हो जिसका ग्राइंडिंग नहीं किया जा सकता, जब हमें छोटे छिद्रों की फिनिशिंग करनी पड़ती है जिसका ग्राइंडिंग नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग डायमंड वाला एब्रेसिव रोटरी लैपिंग में यूज करते हैं और उसकी फिनिशिंग करते हैं रोटरी लैपिंग के द्वारा, ठीक है। तो डायमंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या है? लैपिंग व्हीकल, याद है ना लैपिंग व्हीकल? लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए, आगे चला जाए फिर। 150 का ए, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया है। रेगुलेट कटिंग एक्शन, इसके अलावा भी एक चीज मैंने बताई थी, यह बता रहा है कि रेगुलेट कटिंग एक्शन, मैंने देखिए एग्जैक्ट यही वर्ड मैंने बोला था उसमें इंग्लिश में, अगर आपको ध्यान होगा तो क्लासेस के समय मैंने काटने की क्रिया को विनियमित करे, हिंदी में तो लिखा रहा होगा लेकिन मैंने इंग्लिश वाला भी बोला था कि रेगुलेट कटिंग एक्शन, रेगुलेट कटिंग एक्शन, ठीक है। प्लस लुब्रिकेट सरफेस, क्योंकि भाई आपका क्या है, लैपिंग व्हीकल क्या है, ऑयल या ग्रीस होता है, तो वह तो कटाई क्रिया को कंट्रोल करता है, उसको विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, साथ में क्या करेगा, अब वो ऑयल या ग्रीस है तो उससे आपका लुब्रिकेशन भी हो जाएगा। प्लस एक चीज और मैंने बताई थी, याद है किसी को, कि कटाई क्रिया को कंट्रोल करता है लैपिंग व्हीकल, और एक काम करता है, लैपिंग व्हीकल एक और काम करता है, याद आ रहा है किसी को? लैपिंग व्हीकल की फिर मैंने तुलना करके भी बताया था कि जैसे हमारे बियरिंग में केज लगा होता है, बियरिंग में जैसे हमारा केज लगा होता है, तो जो काम केज का होता है वह काम भी हमारा लैपिंग व्हीकल करता है, जो काम केज करता है या रिटेनर करता है वही काम हमारा लैपिंग व्हीकल भी करता है। भूल गया, ठीक है, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हम बता, देखिए रेगुलेट एक तो कटिंग एक्शन का, दूसरा लैपिंग व्हीकल का काम क्या है कि जो अब्रेसिव पार्टिकल है उनको एक जगह पे इकट्ठा होने से रोके। याद आया? जैसे हमारा, मैंने बताया था ना कि जैसे हमारे बियरिंग में बॉल्स होती हैं, तो बॉल्स एक जगह गुच्छक ना हो जाए, एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, इसके लिए इसमें क्या होता है, रिटेनर लगा होता है। इस तरह से रिटेनर होता है जो बॉल्स को अलग अलग जगहों पे पकड़ के रखता है, एक जगह इकट्ठा होने से रोकता है। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, इसी तरह हमारे लैपिंग व्हीकल भी होते हैं, क्योंकि हमारे अब्रेसिव पार्टिकल दानेदार इस तरह से होते हैं, अब्रेसिव पार्टिकल तीक्ष्ण धार वाले होते हैं, इस तरह से कई सारे। डायरेक्टली आप इस पे रखोगे तो कहीं भी एक साइड इकट्ठा हो जाएगा, तो एक जगह इकट्ठा ना हो इसलिए हम इसमें ऑयल या ग्रीस मिला लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, यह पेस्ट के रूप में बन जाता है और अलग अलग रहते हैं, और फिर इनको पेस्ट के रूप में चिपका दिया जाता है। तो इसका काम क्या हुआ कि अब्रेसिव पार्टिकल को इकट्ठा होने से रोके, उनमें बराबर दूरी बनाए रखे, ठीक है। एक काम ये हो गया, दूसरा रेगुलेट कटिंग एक्शन। एक बार आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बताया लैपिंग व्हीकल वाला टॉपिक दोबारा से देखिएगा, वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कापर और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से। कॉपर एंड इट्स एलॉय, कॉपर और उसके एलॉय के लिए कौन सा लैपिंग व्हीकल यूज किया जाता है? सॉल्युबल आयल, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। एक और मैंने बताया था, दो नाम बताए थे, सॉल्युबल आयल और एक और नाम था, उसको भी बताइए। एक और नाम मैंने बताया था, देखिए हमने बात किया था कि किसके लिए, कॉपर और इसके एलॉय ना, है ना, कॉपर एंड इट्स एलॉय, कॉपर एंड इट्स एलॉय और नॉन फेरस, नॉन फेरस, नॉन फेरस तथा कॉपर और उसके एलॉय के लिए हम लोग सोल्यूबल आयल, और एक और नाम मैंने बताया था, बहुत बढ़िया संचारी जी, बेंटोमाइट। दो नाम मैंने बताया था, सोल्यूबल आयल और बेंटोमाइट, इन दोनों का यूज किया जाता है। ऑप्शन में हमें सोल्यूबल आयल मिला, बेंटोमाइट नहीं है, तो सोल्यूबल आयल वाला सही कर लेंगे, ठीक है। बेंटोमाइट बहुत सही भाई, बेंटोमाइट, ठीक है। इसके अलावा
अगर ये हमें फेरस मेटल की लैपिंग करना होता, किसका, फेरस मेटल, अगर ये पूछ देता कि फेरस मेटल के लिए कौन सा लैपिंग व्हीकल यूज करेंगे, फेरस मेटल के लिए लैपिंग व्हीकल, तब क्या सही होता, ऑयल एंड ग्रीस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या होता है भाई, ऑयल एंड ग्रीस। शाबाश। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आया सबके टॉपिक्स हमने पूरा फिगर सहित डिटेल में अच्छे से उसको पढ़ा था। तो हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चंस में कुछ ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। थोड़े बहुत आपके मिस्टेक या भूल रहे हो चीजें, तो एक बार एक आध दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। पहली बार थोड़ा बहुत होता है। बहुत सही भाई, बहुत सही। ठीक है, ठीक है, सबका क्या आ रहा है भाई, सी। क्या है, बाहरी बेलनाकार सतह के लैपिंग के लिए लैपिंग टूल है। बहुत सही, वेरी गुड। और क्या नाम था इसका, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, नाम भी बता दीजिए, फिर सेशन को समाप्त किया जाए। इस टूल का नाम क्या था, स्प्लिट बूस। बहुत बढ़िया संचारी जी, स्प्लिट बूस, स्प्लिट बूस लैप। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्प्लिट बूस लैप। यह एक तरह से एक एडजस्टेबल रिंग का ही एक डिजाइन है। ठीक है, एडजस्टेबल जो हमारे रिंग लैप होते हैं उन्हीं का एक डिजाइन है। उसी में यह एक स्प्लिट बूस लैप के नाम से आता है। विथ क्लैंपिंग स्क्रू भी कहीं के ऊपर लिखा होता है, स्प्लिट बूस लैप या फिर स्प्लिट बूस लैप विथ क्लैंपिंग स्क्रू। चलिए ठीक है भाई, वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, आप वीडियो डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हैं। जैसे जो वीडियो, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर जब आप ऐप के अंदर जा रहे हैं तो पहले ही आप नेट ऑफ करके जाइए। अगर आप जैसे वीडियो को डाउनलोड कर रखे हैं और नेट ऑन करके आप ऐप के अंदर इंटर करते हैं तो आपका वो नेट सही चलने लगेगा। आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, फिर नेट ऑफ करके ऐप को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक को डाउनलोड वाला आपका पोर्शन खुलेगा और डाउनलोड वीडियो चलेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू। शुभ रात्रि भाई आप सभी लोगों को।